गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं अब बिल्कुल अभी तो खैर नहीं उठी, थोड़ी देर हो गई उठे हुए। ऐसे ही मोबाइल चेक कर रही थी, कुछ मैसेजेस वगैरह देख रही थी, क्योंकि मैं रात को एक्चुअली यूजुअली सोते वक्त मैं रात को अपना वाईफाई ऑफ़ कर देती हूँ। और फिर जब मैं सुबह वाईफाई ऑन करती हूँ ना, तो फिर मेरे पास काफ़ी नोटिफिकेशंस वगैरह आई हुई होती हैं। तो मैं वो बैठ के चेक कर रही थी। सॉरी। तो वो बैठ के मैं चेक कर रही थी, फिर बस मैं अभी जो है क्या कहते हैं, आज संडे है, तो मुझे एक्चुअली यूनिवर्सिटी में ना एक काम था। तो आई थिंक तो संडे को भी यूनिवर्सिटी आप जा सकते हैं, आप अपने स्टूडेंट कार्ड से खोल सकते हैं। तो मैं देखती हूँ कि मैं आज यूनिवर्सिटी जाऊँ या नहीं जाऊँ। लेकिन आज मुझे ग्रॉसरी करने के लिए बाहर जाना होगा, क्योंकि मेरा दूध जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म पर है। तो मुझे दूध लेना है, और कमरा फिर थोड़ा सा बिगड़ गया है, तो उसको थोड़ा सा ठीक करना है। बाकी मैं अभी जॉब्स के लिए अप्लाई कर रही हूँ, तो वही काम कंटिन्यू करूँगी। और कल मैंने ना एक पेंटिंग बनाना स्टार्ट की है। तो मैंने अभी सिर्फ उसकी ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं अपने मतलब जो बिल्कुल मैं हट के बना रही हूँ। जो ये एक ऐसी पेंटिंग है जो कि नॉर्मल में इस तरीके की पेंटिंग्स करती नहीं हूँ, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ कोई डिफरेंट चीज़। तो देखते हैं कि कैसी बनती है। मैंने अभी उसका बेस कलर किया था, तो वो सूखा नहीं था, रात को ही मैंने किया था। तो आई थिंक सो अब तक सूख ही क्या होगा, फिर मैं इसके ऊपर अभी पेंटिंग करती हूँ। फिलहाल अभी मैं बिस्तर से उठ जाऊँ, दांत ब्रश करूँ और नाश्ते का देखती हूँ कि क्या करना है। जो है वो एज यूजुअल मुझे अपने जो है वो ये बर्तन धोने हैं। तो मैं अभी जल्दी जल्दी बर्तन धो लेती हूँ, फिर उसके बाद सोची हूँ चाय बना लेती हूँ। और अभी मैं 2 या 3 दिन पहले ना हेलसिंकी गई थी, तो वहाँ से ना मैंने दाल भरी पूरियाँ खरीदी हैं, जो मैं एक दफ़ा पहले भी खरीद चुकी हूँ, मुझे बहुत पसंद आई थी। तब मैंने फर्स्ट टाइम खरीदी थी तो मैंने एक ही पैकेट लिया था। इस दफ़ा मैंने 3 3 पैकेट लिए हैं, और एक पैकेट में ना 10 होती हैं। तो मैंने सोचा कि एक दाल भरी पूरी जो है वो बना लेती हूँ। बर्तन मैंने धो लिए हैं, और थोड़ा सा मैंने ना फ्रिज भी साफ़ किया है, वो नीचे से ना थोड़ा सा गंदा हो रहा था। तो अच्छा, मैं जिन पूरियों की बात कर रही थी वो ये वाली पूरियाँ हैं, मुगल मुगल कोई कंपनी है उसकी हैं ये। दाल पूरी का पैकेट है। तो ये हेलसिंकी में एक स्टोर है देशी बाज़ार करके ना, वहाँ पे ये मिलती हैं। हो सकता तो और भी स्टोर्स में मिलती हूँ, लेकिन मुझे फ़िलहाल इसी स्टोर का पता है। तो ये एक पैकेट में 10 पीसेस होते हैं, और बहुत अच्छी होती हैं खाने में। और ये एक पैकेट जो है वो 2.9 का मिलता है। तो मैंने ऐसे 3 पैकेट ले लिए थे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मैं हेलसिंकी में रहती नहीं हूँ और मेरा इतना आना जाना नहीं होता। तो इसलिए मैंने ये ले लिए थे। तो अभी इसमें से मैं एक पूरी तलूंगी। अच्छा, मसला ये होता है कि पूरी लेने में, पूरी तो मैं ले लेती हूँ, लेकिन मसला ये होता है कि जैसे पाकिस्तान में जब मैं होती थी ना, तो हम लोग ये यूजुअली ये होता था कि मामा ने एक कढ़ाई रखी हुई होती थी जिसमें तेल हमेशा पड़ा रहता था। तो जब भी कोई चीज़ डीप फ्राई करनी होती थी या फ्राई ऐसे करनी होती थी, तो हम लोग वो कढ़ाई यूज़ कर लेते थे। अब यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, मैं अकेले रहती हूँ, मेरे पास इस तरीके की कोई कढ़ाई नहीं है जिसमें ऐसे तेल पड़ा रहे ना। तो मुझे स्पेसिफिकली सिर्फ पूरी को या कोई ऐसी भी चीज़ है जिसके लिए मुझे उसको ऐसा डीप तलना होता है, तो उसके लिए मुझे स्पेसिफिकली किसी पतीली में ना इतना सारा तेल निकालना पड़ता है। और फिर जाहिर सी बात है, वो जब वो पूरी हो जाती है, फिर उस तेल को उठाकर फिर आप अलग से रखो, और फिर उसको आप बाकी और खाने में यूज़ करो। क्योंकि अक्सर तो मैं भूल जाती हूँ कि मेरे पास एक तेल एक्स्ट्रा रखा हुआ है जो मुझे यूज़ करना है ना। तो बस एक ये मसला होता है कि मुझे स्पेसिफिकली, अब जैसे मैंने यहाँ पे इस पतीली में अभी काफ़ी सारा तेल निकाला हुआ है, ताकि मैं पूरी को सही से फ्राई कर सकूं। अभी कोई 2 या 3 दिन मैंने सोचा है कि मैं पूरी ही खाऊंगी, तो मैं इस पतीली को फिर अंदर नहीं रखूंगी, इसमें तेल पड़ा ही रहेगा, और मैं इसको बाहर ही रखे रहूंगी। फिर उसके बाद जब मुझे नहीं खानी होगी, फिर मैं इस तेल को जो है वो एक छोटे से बॉक्स में स्टोर करके रख लूंगी, ताकि फिर मैं उसको किसी और खाने वगैरह में यूज़ कर लूँ। तो बस एक ना डीप फ्राई चीज़ों के यहाँ पे ये इशू होता है, पाकिस्तान में इशू नहीं होता था, क्योंकि हम लोग हमेशा एक वो फ्राई पैन रहता था, डीप फ्राई पैन, उसमें हमेशा तेल पड़ा रहता था। तो कोई भी चीज़ तलनी है वो निकालो और आप फौरन से तल लो ना, तो कोई इशू नहीं होता था। मैंने ना अभी पैकेट के अंदर से निकाली है, तो ये इतने साइज़ की होती है और इस तरीके से होती है, उसमें दाल भरी हुई है ना। और आई थिंक मेरा तेल शायद गर्म हो गया है, और मुझे लग रहा है मैंने शायद काफ़ी ज़्यादा ही तेल डाल दिया है। तो अब मैं सोचूँ कि इसमें मैं ये डाल ही देती हूँ पूरी जो है ना। हाँ, मुझे लग रहा है कि तेल शायद ज़्यादा हो गया, लेकिन खैर अच्छे से बन जाएगी, क्योंकि अभी मुझे इसको कुछ थोड़े दिन और तक भी मैं यूज़ करूँगी। अब मैं इस तेल को ना भी सोचूँ कि फिर अंदर उठा के ना रखूँ। तल ली है, और तल के जो है वो ऐसी लग रही है। मेरा जो है वो नाश्ता तैयार है। मैंने जो है वो पूरी है, और पूरी के साथ जो है वो मैंने थोड़ा सा अचार निकाला है। और ये मैंने अभी कुछ दिन पहले ब्राउनी ख़रीदी थी, तो एक वो ब्राउनी है, तो वो मैंने यहाँ पे रख ली है।
आज बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यूजुअली पाकिस्तान में ये होता था कि जाहिर सी बात है मैं जॉब कर रही होती थी या फिर यूनिवर्सिटी जा रही होती थी, तो यूजुअली संडे का दिन ऐसा होता था कि जब हम सारे बहन भाई जो है ना एक साथ होते थे, तो संडे वाले दिन ना हम लोग कोई बहुत ही ज़बरदस्त नाश्ता करते थे। ज़बरदस्त से मुराद ये है कि हम लोग जो है वो या तो अंडा बनाते हैं, साथ में पराठा बनाते हैं और चाय पीने। यूजुअली मैं पाकिस्तान में सुबह के टाइम चाय नहीं पीती थी, तो संडे वाला दिन ऐसा होता था जब मैं नाश्ते में भी चाय पीती थी, तो हम सब बहन भाई मिलकर नाश्ता बनाते थे और पूरा नाश्ता करते थे। आज बिल्कुल मुझे ऐसी फील आ रही है कि मैंने ऐसा नाश्ता पूरा बनाया है, लेकिन बस फ़र्क ये है कि आज मेरे बहन भाई मेरे साथ नहीं है, क्योंकि सब अपनी अपनी जगहों पे हैं, अपनी अपनी चीज़ें कर रहे हैं। तो खैर यही ज़िंदगी है। तो बस अब मैं जो हूँ नाश्ता करते करते जो है वो अपने घर वालों से थोड़ी सी बात करूँगी, फिर उसके बाद अपना बाकी और दिन के काम करूँगी। अभी भी जो है बाहर बर्फ़ पड़ रही है, लेकिन काफ़ी हल्की हो गई है ना, तो आई रियली होप कि थोड़ी देर में वो बंद ही हो जाए। तो खैर हाँ, मुझे ये चीज़ दिखानी थी कि कल जो है मैं एक्चुअली एक पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर रही थी, तो मैंने ना ये उसकी बेस बनाई है। आई मीन सिर्फ मैंने बेस कलर्स अभी इसमें लगाए हैं, और इसको जो है ना मैंने सूखने के लिए रखा था, क्योंकि मेरे पास ना ये मैंने बनाई कल रात को, मैंने इसको पेंट किया था, ये अभी सूख गई है। तो मैंने इसको कल रात को पेंट किया था और मैंने ना इसको सूखने के लिए रखा हुआ था। मेरे पास ना एक्चुअली कोई हेयर ड्रायर नहीं है, मेरे पास हेयर ड्रायर होता ना तो मैं उसको फ़ौरन ही उससे ना सुखा लेती। तो अब मुझे ना फिर ना वेट करना पड़ता है कि अपने टाइम पे सूखे। तो अभी ये ऑलमोस्ट सूख चुकी है, तो अब मैं इसके ऊपर असल पेंट करूँगी। तो ये मैं थोड़ी सी, जैसे मैंने भी पहले बताया था कि थोड़ी सी ना मैं हट के पेंटिंग कर रही हूँ, जो यूजुअल मेरा पेंटिंग स्टाइल है मैं उसको फॉलो नहीं कर रही, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके ऊपर मैंने सोचा है कि मैं डिफरेंट कलर के फ्लावर्स जो है वो बनाऊंगी। और पहले मैं सोची हूँ कि वो उसको पेंसिल से, लाइट पेंसिल से बना लूँ, ताकि बाद में कोई गड़बड़ ना हो, क्योंकि पेंट से बनाने के बाद उसको सेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं पहले ना पेंसिल से देख लेती हूँ बना के, फिर उसके बाद उसको पेंट करूँगी, और फिर मैं इंशाल्लाह ना मतलब फाइनल वर्जन ना ज़रूर दिखाऊंगी मेरा पेंटिंग का जो ये बन जाएगा। आई रियली होप कि ये अच्छा बने। तो बस मुझे अभी करनी है, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी पहले मैं थोड़ा सा इस पे काम कर लूँ जब तक बाहर थोड़ी सी बर्फ़ रुक जाए। तो फिर उसके बाद जो है मैं बाहर जाऊँ, क्योंकि मुझे मेरा दूध ख़त्म हो रहा है, मुझे दूध लेना है, और मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। मुझे ना एक्चुअली अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स स्कैन करने हैं, तो मैं सोची थी कि मैं यूनिवर्सिटी जाके जो है वो स्कैन कर लूँ। तो मैं देखती हूँ, अभी थोड़ी देर में ना इंशाल्लाह निकलती हूँ। हिम्मत करके मैं जो हूँ वो घर से निकल गई हूँ, और अभी भी बर्फ़ पड़ रही है, हल्की हो गई है पहले के मुकाबले में, लेकिन हाँ पड़ रही है, और ठंड भी बहुत है। एक तो मैं जैसे ही घर से बाहर आती हूँ ना, मेरी नाक फ़ौरन बहना शुरू हो जाती है, फ़ौरन। मुझे निकले हुआ भी 1 मिनट भी नहीं हुआ कि मेरी नाक जो है वो फिर से बह रही है। तो खैर अब मैं जो हूँ वो पहले जाऊँगी यूनिवर्सिटी, मुझे अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स स्कैन करने, तो पहले यूनिवर्सिटी जाऊँगी, फिर इंशाल्लाह वहाँ से वापसी में मैं डुओ जाऊँगी। वहाँ मुझे डिडल से जो है वो दूध लेना है, और मेरी क्या कहते हैं डबल रोटी भी ख़त्म हो रही है, तो मुझे वो चीज़ लेनी है। तो मैंने सोचा कि बस मैं अभी ही ले लूँ, क्योंकि ना आजकल यहाँ पे ना अंधेरा जल्दी हो जाता है, और जब अंधेरा हो जाता है ना तो पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं चाहता घर से निकलने का। मेरी कोशिश होती है कि मैं ना रोशनी रोशनी में ही अपने सारे काम कर लूँ। तो इसलिए मैंने कहा इससे पहले कि टाइम और बढ़े और मेरी हिम्मत जवाब दे दे घर से निकलने के लिए, क्योंकि दूध इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मैं रात को सोते वक्त, सोने से पहले भी दूध पीती हूँ, फिर चाय भी मुझे पीनी होती है, और भी कभी कभार बीच में भी कभी मूड होता है तो दोबारा चाय बना के पी ली। तो दूध एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म होता है। वैसे मैं एक साथ 2 या 3 पैकेट ले लेती हूँ, लेकिन फिर भी वो जल्दी हो जाता है ख़त्म। तो इसलिए दूध काफ़ी जल्दी जल्दी लेना पड़ता है। तो बस अब मैं वॉक कर कर ही जा रही हूँ। वैसे मैं चाहूँ तो ट्रैम भी ले सकती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ी वॉक करना भी अच्छी बात है, हर वक्त बैठे नहीं रहना चाहिए। मैं जो है वो अभी इस टाइम यूनिवर्सिटी में आ गई हूँ। आई मीन लाइक मैं बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो गई हूँ, और अभी मेरा पूरा मुंह जो है वो सुन पड़ा हुआ है। पहली दफ़ा मैंने अपना कार्ड ट्राई किया ना तो खुला ही नहीं। मैं समझी कि लगता है आज यूनिवर्सिटी खुलती ही नहीं है कार्ड से, लेकिन फिर खैर मैं सेकंड टाइम ट्राई किया तो खुल गया। अभी मैं जो है वो लाइब्रेरी जाऊँगी, और फिर वहाँ से जाकर जल्दी जल्दी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करूँगी।
हूँ वो इस टाइम लाइब्रेरी में दाखिल हो गई हूँ और मैंने लाइब्रेरी दिखाना चाहती थी। ये मेरी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, काफ़ी बड़ी है और यहाँ पे बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं जो आप बोरो कर सकते हैं। मुझे आज तक कभी ज़रूरत नहीं पड़ी बुक बोरो करने की, लेकिन आप कर सकते हैं। अब जो है मैं यूनिवर्सिटी से बाहर आ गई हूँ। मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन कर लिए और मैंने पहली मर्तबा यहाँ का वो स्कैन मशीन इस्तेमाल की है। तो पहली मर्तबा जब मैंने स्कैन किए ना तो वो सारे गलत ही स्कैन हुए। फिर उसके बाद जब मैंने गौर किया तो उन्होंने बहुत अच्छे से वो क्या कहते हैं चीज़ें मार्क की हुई थी कि अगर A4 है तो आपको पेपर कहाँ पे रखना है, A5 है या B5 है तो पेपर कहाँ पे रखना है। तो खैर फिर मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन कर लिए और अभी मुझे एक वो मिल गए थे नादिर अंकल। वो मुझे अक्सर टकरा जाते हैं, आज काफ़ी टाइम बाद मुझे टकराए। लाइब्रेरी में वो मिल गए थे तो मैं उनसे काफ़ी देर तक खड़े होकर बातें करने लगी। कभी कभी मुझे हैरानी होती है, वो माशाल्लाह से यहाँ पे 20+ ईयर्स से रह रहे हैं ना। तो खैर तो उनसे काफ़ी देर तक बात करती रही। अभी मैं बाहर आई हूँ तो बर्फ़ तो नहीं गिर रही और अब मैं जो हूँ वो डुओ जा रही हूँ दूध लेने के लिए। तो बस दूध लेके ना मैं वहाँ से इंशाल्लाह घर की तरफ निकल जाऊँगी। ये जो हैं वो प्राइस बढ़ गई हैं। पहले जो है ये 1.55 का होता था और 1.59 का हो गया है। खैर लेना तो है जितनी भी प्राइस हो, तो मैंने ये थोड़े से अपने लिए 5 केले ले लिए हैं। यूजुअली ये वाली रबड़ रोटी लेती हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सस्ती भी होती है और ये ब्राउन में भी होती है और वाइट में भी होती है, पर मैं जो हूँ ये वाली ले लेती हूँ ब्राउन ब्रेड। तो ये मैं ले रही हूँ। रही हूँ कि मैं एक वॉशरूम क्लीनर भी ले लूँ। यहाँ पे जो है ना ये बहुत सारे रखे हुए हैं, लेकिन जो सबसे सस्ता वाला है ना वो ये वाला है जो कि 1.39 का है। तो उसमें भी 3 तरीके के हैं, तो मैंने सोचूँ ये वाला ले लेती हूँ क्योंकि अब तक ना मैं अपनी रूममेट का, अब तक तो नहीं खैर बीच में तो मेरा ख़त्म हो गया है और मैं भी अपनी रूममेट अपार्टमेंट मेट का यूज़ कर रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि जो है मैं अब अपना ख़रीद लेती हूँ। मैं दूध ले रही हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे दूध होते हैं। मैं जो हूँ यूजुअली ना ये वाला दूध ले लेती हूँ, तो मैं ये वाले दूध के ना 2 पैकेट ले लेती हूँ तो काफ़ी चल जाते हैं। है वो सेल्फ चेकआउट के भी काउंटर्स बने हुए हैं और आप वैसे भी जो है वो यहाँ पे कैशियर्स होते हैं ना। तो मैं जो हूँ ना सेल्फ चेकआउट करवा रही हूँ। ये वो उसका काउंटर है जिस पे मैं काम करूँ, जिस पे मैं आई मीन लाइक मैं प्रोडक्ट्स को स्कैन करूँगी। बाहर जा रही हूँ तो मेरी ये स्लिप है, तो इसका जो है ना मैं बार कोड यहाँ पर स्कैन करूँगी तो ये जो दरवाज़ा है ना ये खुलेगा। खुल भी जाओ। तो ये अभी इन्होंने ये रिसेंटली नया सिस्टम जो है वो इंक्लूड किया है कि दरवाज़ा जो है वो उस तरीके से खुलता है, वरना पहले ही होता था कोई कैशियर जो है वो बैठा हुआ होता था जो कि जो है वो चेक कर रहा होता था कि लोगों ने स्कैन किया है या नहीं किया ना। लेकिन अब इन्होंने सिस्टम जो है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया। ये जो है यहाँ पे ना आप अपनी पेप्सी की जो बॉटल्स वगैरह है ना वो स्कैन कर सकते हैं। अभी जो है मैं ग्रॉसरी स्टोर से बाहर आ गई हूँ और इवन दो अभी 4:30 बजने वाले हैं, लेकिन फिर भी जो है ना मतलब इतनी रोशनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी ना। काफ़ी रोशनी कम है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं सही टाइम पर, अच्छे टाइम पर आई मीन घर से बाहर निकल गई और अल्लाह का शुक्र है मैंने अपने सारे काम भी कर लिए। तो अब बस मैं डायरेक्ट घर जा रही हूँ। पता नहीं मैं सोच रही हूँ कि मैं हिवात जाऊँ या नहीं, क्योंकि आई मीन लाइक मैं एक सॉसेजेस टाइप एक चीज़ लेती हूँ, वो मेरे पास ख़त्म हो गई है। वो बहुत ईजी होता है कि अगर आपके पास होना तो नाश्ते के लिए बहुत ईजी होता है, और वो मेरा अभी कुछ दिन पहले ही ख़त्म हुआ है। तो अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं वो लेने के लिए हिवात जाऊँ या नहीं। वो फिर वो थोड़ा सा लंबा रास्ता हो जाएगा कि वहाँ जाओ फिर वहाँ से वहाँ जाओ। फिर सोची हूँ डायरेक्ट घर ही चली जाती हूँ। इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है सॉसेजेस कि मैं आज ही लूँ, किसी दिन अगर उस तरफ जा रही हुई ना फिर देख लूँगी। घर पहुँच गई हूँ मैं और अभी जो है वो लिफ्ट में हूँ, बस ऊपर जा रही हूँ अपने घर तक। अभी बीच में मैंने अपनी बहन को फ़ोन कर लिया था, आज उसको शादी में जाना है तो तैयार हो रही थी और उसके लिए मैंने हाथ ग्लव से निकाले, हाथ बिल्कुल ठंडे हो गए। तो मैं अभी जो है मैंने अभी अपनी पेंटिंग में थोड़ी सी चीज़ें ऐड की हैं, मैं दिखाना चाहती हूँ। वो है ना मैंने ऐसे फ्लावर्स बनाए और इन पे मैंने अभी पेंट किया है। तो अभी तो खैर काफ़ी गीला हो रहा है, उसको सूखने में टाइम लगेगा। और अभी मैंने मतलब इस पूरे कैनवस को जो है ना मैं मुख्तलिफ तरीके के फूलों से कवर करना चाहती हूँ। तो अभी तो ये मैंने बहुत ही थोड़े से बनाए हुए हैं, अभी तो काफ़ी सारे मुझे बनाने हैं। अब जो है मैं दोपहर में तो मैं यहाँ यूजुअली खाना नहीं खाती, तो मैं एक ही वक्त खाना खा लेती हूँ। तो मैं अभी अपना वही काली वाली दाल और चावल और सब्ज़ी गर्म कर लेती हूँ
और साथ में मेरे पास अचार है वो, और फिर वही अपनी जो है वो सीरीज़ गुड डॉक्टर कंटिन्यू करूँगी। बस थोड़ी सी एपिसोड्स रह गई हैं तो जल्दी जल्दी देखकर उसको ख़त्म करूँ। और क्या कहते हैं, फिर उसके बाद शायद और मज़ीद पेंटिंग करूँ, लेकिन अभी अंधेरा होने वाला है और कमरे की लाइट इतनी नहीं होती कि मैं उसमें पेंटिंग करूँ। हालांकि मेरा लैंप है, तो वो उस लैंप का ना, मैं एक्चुअली लैंप को खुद से असेंबल करना था, तो मैंने उसके ऊपर वाला पार्ट अब तक अटैच नहीं किया है। तो या तो वो निकाल के उसको बना के करती हूँ, वरना फिर अभी दूसरा काम कर लूँगी और पेंटिंग कल सुबह की रोशनी में कंटिन्यू कर लूँगी। खाना मैंने अपना गरम कर लिया, और ये मैंने वही काली वाली दाल है और सब्ज़ी है साथ में, और अचार निकालूंगी अभी। और साथ में पीने के लिए वही मेरा विटामिन डी विटामिन मल्टी विटामिन वाला मैंने आज पानी में घोल के बना लिया। तो अभी बस मैं ये खाऊंगी और साथ में गुड डॉक्टर वो देखूंगी, और फिर उसके बाद शायद हो सकता तो आज शायद मैं या तो जल्दी सो जाऊं, पता नहीं क्यों आज मेरा कोई काम करने का दिल नहीं चाह रहा। मैं देखती हूँ कि अभी पहले गुड डॉक्टर देखती हूँ, फिर उसके बाद हो सकता है शायद अपने किसी दोस्त वगैरह से बात कर लूँ या मिलने चली जाऊँ, लेट्स सी। मैं जो हूँ बस अभी अभी अपने घर दोस्त के घर से वापस आई हूँ। तो मेरा दोस्त ज़्यादा दूसरी वाली बिल्डिंग में ही रहता है, तो मैं उसके पास चली गई थी। ऐसे हम लोगों ने बातें बातें की, और उसने मेरे लिए ग्रीन टी बना दी थी, तो हम लोगों ने ग्रीन टी पी, तो काफ़ी अच्छा रहा, मज़ा आया। तो बस मैं अभी घर वापस आ गई हूँ और ऑलमोस्ट 10 बजने वाले हैं। तो मैं अभी शायद अपना थोड़ा सा काम वाम करूँ, और फिर उसके बाद मैं फ़ौरन सो जाऊँगी। मेरा आज कुछ वैसे भी मूड नहीं है कुछ और करने का, तो मैं शायद मोस्ट प्रोबेबली सो ही जाऊंगी। तो ये मेरे आज के दिन का रूटीन था। अगर आपने मेरी ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।